हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 8 करेंगे, जिसमें कि एडर जूनियर से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, शैलोत्कीर्ण क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र को ही शैलोत्कीर्ण कहा जाता है। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक शिला चित्र की बात करें तो इसमें आदिमानव ने अपने मन के विचारों को दूसरों तक प्रकट करने के लिए गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए और इन्हें ही प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल प्राकृत भाषा नहीं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा का मूल प्राकृत भाषा नहीं था। तो यहां पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामदेव की रचना किस भाषा में की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संस्कृत। तो दोस्तों, सामदेव की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। दोस्तों, वेदों की बात करें तो वेद 4 होते हैं, जिसमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और लास्ट है अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद की बात करें तो इसकी रचना कुरुक्षेत्र के प्रदेश में हुई। सामवेद की बात करें तो इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, किसे? सामवेद को। और अथर्ववेद की बात करें तो यह वेद सबसे अंतिम में लिखा गया, अर्थवेद। अगला क्वेश्चन है, चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खेल है, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। तो दोस्तों, चतुरंग को वर्तमान में शतरंज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शतरंज की बात करें तो शतरंज का आविष्कार कहाँ माना जाता है? तो भारत देश में ही माना जाता है शतरंज खेल का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 11 दिन का अंतर होता है चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में। दोस्तों, चंद्र वर्ष की बात करें तो चंद्र वर्ष कितने दिन का होता है? तो 354 दिन का। और सौर वर्ष की बात करें तो ये 300 कितने दिन का होता है? 365 दिन का। और इसी का अंतर लगभग 11 दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो दोस्तों, मोडसे नागालैंड राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। दोस्तों, नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज अर्थात आधिकारिक भाषा क्या है? तो इंग्लिश है, ना कि हिंदी। क्या है? इंग्लिश। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात झाड़ी प्रकार की। तो दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो झाड़ी प्रकार की। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था? यहाँ पर एफएम रेडियो पूछा है, ना कि रेडियो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडविन एच आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों, इन्होंने ही एफएम रेडियो को पेटेंट कराया था। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों, एफएम की बात करें तो एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मैक्सिको। तो दोस्तों, मैक्सिको देश में ही हरित क्रांति सबसे पहले शुरू की गई थी। दोस्तों, मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। दोस्तों, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति के प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हाउस निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, अर्थात तेलंगाना राज्य में स्थित है गुलजार हाउस। कहाँ स्थित है? हैदराबाद शहर में। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लीबिया। तो दोस्तों, अफ्रीकी देश लीबिया में ही ग्रेट मैन मेड रिवर स्थित है। दोस्तों, लीबिया की बात करें तो लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली। क्या है? त्रिपोली। और लीबिया की करेंसी क्या है? तो लीबियन दिनार है। क्या है? लीबियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? क्या पूछा गया? स्तनपायी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वेल ही एक स्तनपायी जीव है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2018 में ही भारतीय संविधान द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया। कब? 2018 में पारित किया गया। तो यहाँ पर आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांचीपुरम, जिसे पहले कांची नाम से जाना जाता था। दोस्तों कांची कहाँ है? तो कांची तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों पल्लव राजवंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। और ये सिंह विष्णु ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? सिंह विष्णु। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाईआईएम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शशि थरूर ने ही प्रसिद्ध पुस्तक वाईआईएम हिंदू नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक भी शशि थरूर ही हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक खेल इन सुकनार किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मिजोरम राज्य से ही पारंपरिक खेल इन सुकनार संबंधित है। दोस्तों इन सुकनार खेल की बात करें तो इसे रॉड पुशिंग स्पोर्ट भी कहा जाता है। इस खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से प्रत्येक खिलाड़ी अपने हाथ के नीचे रॉड को पकड़ते हैं, जैसा कि रस्सा कसी के खेल में होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन सुकनार खेल क्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा बांध किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाइना में ही विश्व का सबसे बड़ा बांध स्थित है। दोस्तों इस बांध की बात करें तो इस बांध का नाम है 3 गोर्जेस डैम। क्या नाम है? 3 गोर्जेस डैम। और दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2.3 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 115 मीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 185 मीटर। और दोस्तों यह एक पन बिजली बांध है, अर्थात इस बांध के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मुंबई में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन कब हुई? तो दोस्तों 28 दिसंबर, कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सर A.O. ह्यूम थे। कौन थे? सर A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा अर्थात जमीनी सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। तो दोस्तों कंबोडिया देश ही म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों म्यांमार की बात करें, कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नोम पेन। क्या है? नोम पेन। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दीपा कर्माकर ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। कौन बना? दीपा कर्माकर। दोस्तों दीपा कर्माकर की बात करें तो इन्होंने वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? दीपा कर्माकर ने। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।